वेलकम टू शॉर्ट वीडियो। इस शॉर्ट वीडियो में बता रहा हूँ सोनियम का स्कोर का सीजन 2 लाइव हो चुका है। ये 7 दिन पहले से ही लगा हुआ है, बट मैं थोड़ा लेट से रहा हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं, इस बार लेट नहीं होंगे। आपको मैंने लास्ट दिन आपको करके दिखाया कि एक ही दिन में आप पूरा कैसे कर सकते हो, तो आपको छोड़ो, आप कोई दिक्कत नहीं। अरे डेली काम भी करने से बस अब कर लेना, ज़्यादा टाइम तो जाता नहीं, ज़्यादा अकाउंट से ज्वाइन भी नहीं किए होगे तो। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो आपको वॉलेट कनेक्ट करना है। इसका बेज 1 अभी क्लेम हो रहा है, ठीक है, जिसका अभी फ्लोर चल रहा है $34, ठीक है। हो सकता है वो फ्यूचर में सेल हो ना हो। सबसे पहले यहाँ तो आपको जेरियन वॉलेट से कनेक्ट करना है, ओनली जेरियन से ही करना है, मेटामास्क से नहीं करना है। आपको जेरियन का इंपोर्ट करना बताया था, उससे करना है, ठीक है। जिसने अभी तक नहीं किया कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सीज़न पहले, मतलब सोनिया का पहले ज्वाइन किया था और सीज़न 1 का यदि मिस भी कर दिया तो ये सीज़न 2 ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सीज़न 1 का क्लेम करने का, बेच करने का ऑप्शन आएगा, क्लेम पे क्लिक करना। इनका ओपन सिया पे जाएगा, ओपन सिया पे जाके वॉलेट कनेक्ट करना सबसे पहले तो। या मेरा ऑलरेडी यदि कनेक्ट होगा तो सबसे पहले इसको एक बार लॉग आउट करना, अगेन से क्लिक करके इसको जेरियन चूज़ करके, इथेरियम चूज़ करके इसका जेरियन वॉलेट चूज़ कर देना। अब ये देखो इसका फ्लोर प्राइस भी आपको दिखा देता हूँ, अभी के टाइम में चल रहा है 0.008 कुछ 33 यानी $34 के करीब देख सकते हो। और देखो ये सबसे बड़ी बात, ये टोटल 32,000 लोगों के लिए ही ओनली है, ठीक है। तो आप जल्दी से कर लेना, ठीक है, जिसने किया था। या हो सकता है कि ओनली 32,000 लोग नहीं टास्क कर पाया होगा, इसलिए 32,000 को दिखा रहा है। तो इसको आप कर लेना। सबसे पहले आपको वॉलेट कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मिंट का ऑप्शन दिखेगा नहीं, एक बार रिफ्रेश कर लेना पेज को, आपको फिर देखो यहाँ मिंट का ऑप्शन दिख जाएगा। अब इसको मिंट पे क्लिक करना, एक रिक्वेस्ट आएगी आपको, ये देखो आपका कन्फर्मेशन आएगा। फीस तो एकदम नहीं के बराबर हो जाएगी। क्लिक करना, ये आपको देखो पेंडिंग पे इंस्टेंट थोड़ी देर में 2-3 सेकंड में आपका देखो कॉन्ग्रेचुलेसन आपको मिल चुकी है NFT। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब होम पेज पे जाना है। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देना इस पेज को, तो आपका बेच आपको मिल जाएगा और आपका शो कर जाएगा एक करके, मतलब कि आपका हो चुका है डन। देखो यहाँ पे आपका कंप्लीटेड एक शो कर रहा है। सीजन 2 अप्लाई होगा। सीजन 2 कैसे करना है, सीजन 2 करने के लिए देखो यहाँ पे आपका स्कोर कितना करना है, सब कुछ जीरो रहेगा, ठीक है। अब कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ एरो पे क्लिक करना। सबसे पहले मैं आपको स्वैप वाला दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक करना, कायो वाला, कायो फाइनेंस में आपको स्वैप करना पड़ेगा, कम से कम आपको 20 स्वैप करना है। तो कनेक्ट पे क्लिक करना, यहाँ एक ही दिन में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको डेली डेली करने की जरूरत नहीं है। बस यदि बीच बीच में आप डेली डेली कुछ काम करते जाना, जैसे कि आपको बोला है कितना करना है, कुछ नहीं करना है, नहीं के बराबर, बस 0.0001 कर लेता हूँ, ठीक है। इतना भी अमाउंट करूँगे, मतलब $0.04 का भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस 20 स्वैप करना है। तो ये एक कर दिया मैंने। अब इसी को उल्टा कर लेना, USDC से आपको इथेरियम कर लेना। ये एक स्वैप हो गया, इसको USDC में किया, और जो मैक्स अमाउंट या जितना अमाउंट था, कुछ लिखने उठने की जरूरत नहीं, स्वैप पे क्लिक करना। ये आपका टास्क डन। कन्फर्म पे क्लिक करना, ये भी टास्क डन, मतलब 2 स्वैप हो चुके। इस तरीके से आपको 20 करना है, बस इसी को उल्टा सीधा हिस्सा मैं पहले कर लेता हूँ। देखो मैंने 20 से 30 बार स्वैप कर लिया, आप कम से कम 30 बार स्वैप करना पहले दिन, ठीक है। 30 बार स्वैप करने से बाद अब यहाँ पे देखो मेरा 30 स्कोर है ना, आप देखना जादू, यहाँ पे जादू बोल रहा हूँ, सॉरी, जादू ही समझो आप पहले तो। क्योंकि देखो इकट्ठे आपका स्कोर कितना हो जाएगा, 60 हो गया मेरा। अब यहाँ पे जाना, और देखो यहाँ पे मैंने 44 स्वैप मार चुका हूँ। तो एक बार में जितना ज़्यादा स्वैप मारोगे ना, तो काफ़ी काउंट उसी बार में हो जाता है। अब यहाँ पे 7 साढ़े 7 पॉइंट वहाँ का बोनस का मिलता है, और 20 स्वैप का वो 20, मतलब 27 पॉइंट उस चीज़ का मिला होगा, और कुछ बाद के स्वैप का काउंट हुआ होगा। तो ये आपका पूरा डन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे जाना, ये आपका, सॉरी, नेक्स्ट पे जाना है ये वाला गैलेक्स क्विस्ट का, इस पे जाना, इसमें भी 7.5 बोनस मिलेगा। 66 है ना मेरा, तो ऐसे ही कुछ हो जाएगा। सबसे पहले इस पर गैलेक्स टास्क के लिए वॉलेट कनेक्ट कर लेना आपका, मेटामास्क या जो भी आपका। देन यहाँ पे आना, आपको बस क्लिक करना, बैक करना, क्लिक करना, बैक करना, क्लिक करना, और बैक करना। कंटिन्यू एक्सेस, क्लिक करना, बैक करना, तीनों को घुमा देना, हो गया राइट। क्लेम NFT क्लिक करना, ये NFT से आपका 7.5 स्कोर मिल जाएगा। ये देखो ऐसा कुछ इरर आता है, कोई दिक्कत नहीं, मेटामास्क पहले ओपन करना और एक बार रिफ्रेश कर देना। स्विच करना पड़ेगा, चेन बोल रहा है। अब करूँगा मैं क्लेम, मतलब रिफ्रेश करने के बाद मेटामास्क, ये देखो इरर आ रहा है ना, तो क्या करना, देखो यदि कोई भी इरर आता है ना, तो मैं इसको मैं जेरियन वॉलेट से करता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करना, नीचे डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना, डिस्कनेक्ट करना, लॉगिन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे जेरियन वॉलेट या फिर आप OKX वॉलेट, अदर वॉलेट से बस क्लेम करना, आपका हो जाएगा 100%, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखो आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, ये देखो हुआ ना आपके सामने। ऐसा मतलब कोई भी इरर आती है ना, तो दूसरे वॉलेट से करना, सिंपल है। ये आपका क्लेम हो गया। उसके बाद इस पे जाना, सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर देना। 66 था आपका, सॉरी 60 स्क्वायर था आपका, लगभग 7 तो बूस्ट मिल जाएगा, और 1 या 2 एक वो टास्क का मिल जाएगा। ये हो गया, देखो डन। उसके बाद नेक्स्ट टास्क आपको करना है ये डेली चेक इन वाला। तो ये कैसे करोगे, यहाँ से भी आप कर सकते हो, पर यहाँ से
आप में 5 रेफर करोगे तो आपको बोनस मिले, 5 रेफर वापस करना पड़ेगा। तो आप 5 रेफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो आपने 3-4 अकाउंट से एयर ड्रॉप फार्म कर रहोगे और ज़्यादा मल्टीवेज तो कर नहीं रहोगे, तो इस अकाउंट का रेफर लिंक निकालना। सबसे पहले तो मैं एक लिंक दे दूंगा इसका, यहाँ से ज्वाइन मत करना ताकि मेरा भी एक रेफर काउंट हो जाए। इस टाइप से लिंक दूंगा, ओपन हो करना। सबसे पहले यहाँ वॉलेट कनेक्ट करने मिलेगा, मेटामास्क का ऑप्शन है, तो मेटामास्क से ही करना पड़ेगा। हाँ, कनेक्ट कर देना आपका वॉलेट। उसके बाद ये साइनिंग का रिक्वेस्ट आएगा, कंप्लीट कर देना, ये आपका डन हो गया। उसके बाद आपको यहाँ चेक इन करना है, कुछ नहीं करना है, डेली चेक इन। तो यहाँ क्लेम पे क्लिक करना, मैंने आज का कर दिया। क्लेम पे क्लिक करना, एक रिक्वेस्ट आएगी, उसको अप्रूव कर देना, यहाँ से पॉइंट मिलेगा। ये मैंने 3 दिन से क्लेम किया तो मेरा 3 पॉइंट मिला, तो ऐसे मेरा 3 ट्रांजेक्शन हो गया, मेन यूनिक ट्रांजेक्शन। अब आपको जाना है वहाँ पे और यहाँ पे देखना, देखो मैंने 3 दिन से किया तो 3 लिख रहा है, 3/10, मतलब 10 दिन मेरे को चेक इन करना है, 3 हो गया। ये करूँगा और आपको 5 रेफर वापस करना है। 5 रेफर वापस करके कैसे करना है, आपके मल्टीपल अकाउंट का सेटअप है ही, तो बस अपने यहाँ से रेफर लिंक निकालना। कहाँ से निकालोगे, इसी ऐप यहाँ से जाके यहाँ कॉपी रेफर लिंक निकालना और अपने कोई दूसरे 5 सेटअप में ओपन करना। आप उसमें एयर ड्रॉप किए नहीं किए कोई मतलब नहीं। अब आपको एक क्लेम करने हैं, बस आपको एक दिन चेक इन करना। आप एक दिन चेक इन करोगे तो आई थिंक रेफर काउंट हो जाएगा। रुको मैं करके देख लेता हूँ एक। फिर मैंने ट्राई करके देखा, ये रियली आपको करना पड़ेगा। रियल मतलब कुछ नहीं, आपके पास बहुत सारे अकाउंट रहते हैं ना, तो आप बस कोई भी अकाउंट में डालना, सेटअप दूसरे अकाउंट के, वहाँ पे जाना और वहाँ पे थोड़ा सा सोनियम इथेरियम का फी लगेगा, बस चेक इन करना है। जैसे आपने इसने चेक इन किया ना, उसमें भी जाके एक दिन बस चेक इन करना। आई थिंक एक दिन चेक इन करने से ही आपका रेफर काउंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे काउंट हो जाएगा तो ये 5 रेफर करना इस टाइप से। मतलब 2-3 अकाउंट्स कर रहे हो तो उस हिसाब से 5-5 कर देना, तो यहाँ से 7.5 को बोनस ये भी मिल जाएगा 7.5। तो आपका इजीली 7.5 यहाँ से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, समथिंग 75 के करीब, तो यहीं से हो जाएगा आपका टास्क, मतलब स्कोर। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टास्क जो लास्ट टास्क बचा, फर्स्ट वाला। तो इसमें क्या करना है, आपको सप्लाई करना है 1 USDT एटलीस्ट 10 टाइम करना है। ठीक है, यहाँ से भी 7 मिल जाएगा। तो ये कैसे करना है, ईजी है। अब आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपने जो पिछले बार फंड लगाए थे, ठीक है, यहाँ पे आप नीचे कंट्रीब्यूट प्रोजेक्ट में जाना। देखा आपने, जैसे मैंने देखो $26 पहले TBL में लगाया था ताकि मेरा स्कोर बूस्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने $26 लगाया, एवे में 9 USDT लगाया, काइयो में $13। तो इनको और कहाँ कहाँ लगाया वो देख लेना, आपने कहीं और पे लगाए होगे तो वहाँ पे देख लेना। पहले यहाँ से आप विड्रॉ कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे $4, पहले इसको यहाँ से विड्रॉ करूँगा। यहाँ पे देखो, इस पर क्लिक करना, उसकी वेबसाइट में चल जाएगा। देन यहाँ पे जाना, उसके बाद मैंने क्या लगाया था, यहाँ पे इथेरियम पे देखो, इथेरियम में $4 लगाया, यहाँ पे क्लिक करना। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा मैनेज का ऑप्शन। ठीक है, मैनेज पे क्लिक करना, विड्रॉल पे क्लिक करना। आपने जितना अमाउंट किए थे, जैसे कि मैंने 0 पॉइंट यहाँ पे 3 पॉइंट कुछ डॉलर का किया था। ठीक है, इस पर क्लिक करके वॉप पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट आएगी, इसको अप्रूव कर देना, ये आपका काम हो जाएगा डन। उसके बाद आपका जो विड्रॉल मतलब जो फंड डाले थे वो विड्रॉल होकर सप्लाई पे क्लिक करना, ये आपका पूरी तरह यहाँ से निकल जाएगा। आपको यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं, आपका जो फंड डाले थे जैसा वैसा आपके पास अब वापस भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर देना। आपका यदि पहले से और कोई बैलेंस शो करेगा तो वो भी आपको विड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं अगेन से मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरा $7 शो कर रहा है, तो यहाँ से मैं इसको भी पूरा विड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखो अभी मेरी पूरी पोजीशन हट चुकी है, जो भी मतलब यहाँ पे दिख रहा था अमाउंट, ये आपका हट चुका है। और वो डॉलर आपका, मेरा $7 था, तो मेरा पूरा $7 मेरे वॉलेट में, वो आपके वॉलेट में आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इसी टाइप से आपको बाकी जगह से फंड विड्रॉ करना है, जैसे कि मैंने और भी कहाँ पे किया था, यहाँ पे कायो फाइनेंस में। इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं आपको करने की ज़रूरत। आपके पास क्या क्या पड़ा हुआ है, जैसे मैंने क्या किया, इथेरियम $8 का किया और $4 का USDT किया। ये दोनों को निकाल देना। कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा पूल का ऑप्शन। पूल में दिखने के बाद यहीं पे आपको दिखेगा USDT स्लैश, ये देखो इथेरियम स्लैश USDT, ये वाला पेयर दिखेगा, इस पर क्लिक करना। अब देखो यहाँ पे आ जाओगे, पर यहाँ पे डिपॉजिट का तो ऑप्शन है, बट यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है। तो मैं ट्राई करता हूँ दूसरे तरीके से, जैसे कि मेरा यहाँ पे स्वेप वाले ऑप्शन में जाना और यहाँ पे देखो बैलेंस में देखोगे आपके पास वो जो बैलेंस है WETH में है, तो यहाँ पे स्वेप पे जाना और इसको WETH को ऊपर करना और नीचे USDC ही रहने देना। अब आपको मैक्स अमाउंट कर लेना है जितना भी आपके पास है, डब्ल्यू में नहीं रखना है, WETH में नहीं रखना है, उसमें रख के कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे स्वेप कर देना। देखता हूँ ये आपका ऑटोमेटिकली अनलॉक होता है कि नहीं। यदि ऑटोमेटिकली हो जाए तो अच्छी बात है आपका। नहीं सॉरी, आपको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन में जाना। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आपको टोटल बैलेंस दिख जाएगा। क्लेम सिलेक्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे जो भी आपका बैलेंस आई थिंक पूरा शो कर जाएगा जितना भी है। यहाँ पे आप क्या करना है, क्लेम ऑल पे क्लिक करना है जितना भी आपका होगा। देखो यहाँ से आप क्लेम भी कर रहे हो ना, तो ये बहुत ही कम क्लेम हो रहा है, ये मतलब अनलॉक अनलॉक नहीं हो रहा है आपका। सॉरी, आपको वहाँ से क्लेम नहीं करना, यहाँ पे देखो ये आपको आइकन दिखेगा, तो ये यहाँ पे क्लिक करना।
तो आपने जितना अमाउंट डाले थे, ठीक है, यहाँ पे आपको शो कर जाएगा कितना अमाउंट डाले थे। नीचे में जाना, आपको रिमूव लिक्विडिटी का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आपका होगा, ठीक है, यहाँ से जैसे मैं $5 का ये वाला था, रिमूव लिक्विडिटी क्लिक कर, यहाँ से आपका पूरी लिक्विडिटी रिमूव हो जाएगी और ये बैलेंस आपका डायरेक्ट मेन आपका अकाउंट में आ जाएगा डायरेक्ट। इस टाइप से आपने बाकी जितनी जितनी लिक्विडिटी दिए थे सबको आपको रिमूव कर देना है इस टाइप से। तो यहाँ से आपको पूरा फंड नहीं निकालना है, कम से कम $2-3 का इसमें रहने देना कायो फाइनेंस में। जैसे मेरे पे $1 का रखा है, अब $2-3 का कम से कम रख देना कायो फाइनेंस में, तो वहाँ से भी आपको 1-2 स्कोर मिल जाएगा। उसका नेक्स्ट पे जाना, ये आपका अपडेट हो जाएगा थोड़ा देर बाद। और उसके बाद आपको अवे में भी जाके आपने वहाँ पे भी कुछ स्टेक किया होगा, जैसे मैंने 9 USDT किया था, इसको पहले अभी आपको निकालना है पहले, ठीक है, बाद में फिर अपने हिसाब से कम ज़्यादा जब स्कोर होता है उसके हिसाब से आप यहाँ लगा लेना, पूरा नहीं निकालना, थोड़ा बहुत बचा के रख देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ इथीरियम की सप्लाई दिया था, इस पर विड्रॉल पे क्लिक करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैक्स अमाउंट कर देना चाह रहा हूँ मैं, मान लो, ठीक है, मैक्स करना चाह रहा हूँ इथीरियम को, तो निकालना चाह रहा हूँ, ये निकाल देना। तो देखो मैंने निकाल लिया, थोड़ा सा यहाँ पे रखा हो, $3-4 थोड़ा, पूरा नहीं निकालना है, ठीक है, बाद में आपको फिर से डालना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ पूरा नहीं निकालना है। अब क्या करना है, अब आपको ये वाला टास्क करना है। ये टास्क करने के लिए क्या करना है, आपको 10 बार USDC की सप्लाई देना पड़ेगा, $1-1 का, ठीक है। तो इसके लिए देना पड़ेगा सब कायो फाइनेंस में आना, इथेरियम आपके पास होगा, उससे आप USDC बाय कर लेना। मैंने आपको, मेरे पास USDC ऑलरेडी बाय है, ठीक है। अब क्या करूँगा, यहाँ पे कम से कम आपको 10 से $10.5 समथिंग का USDC रख लेना, ताकि अभी आपको इसमें करना पड़ेगा। तो क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये आपको ये वाला पे ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ लॉन्च पे यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, जहाँ से भी क्लिक करना है वहाँ से क्लिक करना है, इसका ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेम चीज़ क्या बोला है इसने, सप्लाई देना है USDC की, ठीक है। सप्लाई कैसे दोगे, बस यहीं पे क्लिक करना, आपने ऑलरेडी दी होगी तो, या तो फिर नहीं दी होगी तो आपको दूसरी जगह पे सप्लाई का ऑप्शन दिख जाएगा, इधर पे कहीं पे, या इधर यहाँ पे दिख जाएगा आई थिंक। तो सप्लाई पे क्लिक करूँगा मैं, एक बोला है तो ओनली एक ही करूँगा एग्जैक्ट, ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये आपका डन हो जाएगा। एक बार सप्लाई दे दिए, आपका काम डन, ठीक है। अब जाना, अब यहाँ आके वेरीफाई कर देना, मतलब रिफ्रेश कर देना, आपका यहाँ पे एक सप्लाई डन हो जाएगा। एक सप्लाई डन होने का देख लो, यहाँ पे एक हो चुका है। इसी टाइप से आपको 10 बार सप्लाई देना है, एक ही दिन में कर सकते हो ये सब काम, कोई दिक्कत की बात नहीं आपको, कि आपको अलग अलग दिन में करना है। फिर से सप्लाई पे क्लिक करना, $1 लिखना, और इस टाइप से आपको अगेन से एक सप्लाई देना है। इस टाइप से आपको $10 का 10 बार सप्लाई दे देना है। जैसे 10 बार देंगे तो आपको 7.5 बोनस वहाँ से आपको मिल जाएगा। पर ये चीज़ आप अगले दिन करना ज़्यादा सही रहेगा। क्यों सही सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपको एक्स्ट्रा सेव करने का, मतलब सप्लाई देने में जो ट्रांजेक्शन काउंट होगा उसका 1-2 काउंट होकर यदि आपको बोनस मिल जाए तो अच्छी बात है। पर मैं तो आज ही कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से आप ये कर लेना, मैं पहले कर लेता हूँ। देखो मैंने 10 सप्लाई कर चुका हूँ, अब इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरा यहाँ पे डन हो जाएगा, और स्कोर भी आपका बूस्ट हो जाएगा। जैसे मेरे पे देखो 10 में 10 डन हो और बूस्ट भी हो गया मेरा। अब ओनली 4 करना है, तो 4 तो ईजिली हो ही जाएगा मेरा किसी भी तरीके से। अभी एक चीज़ बचा ही है, ये वाला कहाँ गया, ये वाला चिली चिकन वाला, यहाँ से 7.5 और मिल जाएगा ईजिली, आपका इस टाइप से हो जाएगा। तो इसमें आप डेली क्या करना है, ये तो आपका ये हो गया। अब देखो आपका जो भी फंड फंसा था, मतलब जो फंड आपने आपका फंसा था, यहाँ से पूरा निकल गया, ओनली अवे में अभी $10 फंसा है, उसको भी अभी तो आप निकाल सकते हो, बट मत निकालना, कम से कम एक जगह फंसा के रखना, ठीक है, ताकि आपका जो TVL के थ्रू आपका बूस्ट मिल जाए। आपके पास फंड है तो लगाना, आपको कभी भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे TVL में आपका $10 यहाँ फंसा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे $1-2 काइयो में रखोगे, या काइयो से नहीं पूरा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर अवे में रखना कम से कम। अवे में रखोगे तो आपका TVL में कुछ स्कोर उससे बूस्ट रहेगा, और ये टास्क का टास्क भी रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तब विड्रॉल कर लेंगे इजीली, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बाकी ये वाला रेफर वाला तो बता ही दिया। अब बाकी आपको डेली क्या करना है, डेली आप यहाँ पे एक स्वैप मारोगे, किसमें, कायो फाइनेंस में, ठीक है। जैसे कायो फाइनेंस में जाना, और एक कितने भी अमाउंट का, नहीं के बराबर के अमाउंट का कम से कम स्वैप डेली मार दिया करना, ताकि मारोगे तो यहाँ एक्टिव डे में काउंट होगा। यहाँ पे देखो ये वाला, ये डॉट, ब्लैक डॉट है ना, तो ये आपका एक्टिव डे डे मतलब स्ट्राइक में काउंट होता है। इसको डेली करते जाना, ठीक है, ताकि आप डेली करोगे उसके हिसाब से भी आपका आई थिंक स्कोर मिल सकता है। ये एक चीज़ डेली करना है आपको। उसके बाद और आपको कौन सा, ये चेक इन वाला, ये वाला, मतलब ये चेक इन वाला, ये आपको डेली करना है। मान लिया अब डेली का काम ओनली ये दो ही करना है, बाकी आपका पूरा काम हो गया, अब डेली कुछ भी नहीं करना है। यदि उसके बाद में भी नहीं हुआ, यदि आपका 80+ स्कोर, तो मैं आपको मेंटेन डेली करने में क्या है, आपका स्कोर घटेगा नहीं तो किसी किसी लोग का घटा, मतलब माइनस कर देता है सुनने में लगा, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी 23 दिन बाकी है, आराम से काफ़ी दिन है, कर लेना, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में पूरा अच्छे से A to Z समझा होगा।
तो मस्त मस्त वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।